हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी डिप्लोइट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को मैंने पहले ही अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि एक रिलैक्स मोड में मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ बना करके लेकर के आऊंगा। पता नहीं कैसे एग्जाम समाप्त होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर यूट्यूबर्स आपको कट ऑफ कैसे प्रोवाइड करवा देते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ सकते हैं। तो अभी एग्जाम हुए, लास्ट एग्जाम हुए जो है 2 दिन हो चुके हैं। अब हमने अपना सर्वे कर लिया है और सर्वे हमारा कितने लोगों के माध्यम से हुआ है तो ये आप जान लीजिए। हमने कितने लोगों से जो है सर्वे के माध्यम से यहाँ 6845 कुल मिलाकर के 6845 स्टूडेंट से हमने बातें की हैं, फोन से भी, मैसेज से भी, ग्रुप से भी, कई तरह से हमने ये आंकड़े जुटाए हैं और एक सर्वे लेकर के आए हैं। तो उसके आधार पर आपको जरूर बताएंगे। और ये इनमें से है ना, इनमें से 80% वो स्टूडेंट थे जो सी में भी हैं, जो ग्रुप सी में भी जिन्होंने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी जो सीटी जो यहाँ पर मेंस का एग्जाम लेने जा रहा है सी ग्रुप का, तो उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो देखिए, हम ज्यादा समय आपका कंज्यूम नहीं करेंगे, एक रैपिडली तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमने जो अनुमान लगाया है अपने सर्वे के आधार पर कि कट ऑफ ये रहने वाली है। और फिर उसके बाद एक कट ऑफ हम दूसरी देंगे आपको, वो कैसे बन सकती है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, जो स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, इनमें हमेशा कंपटीशन रहता है और इसकी कट ऑफ कभी 70 से नीचे आती ही नहीं है। हरियाणा का किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, 70 से तो नीचे कोई भी अगर बता रहा है ना तो समझ लीजिए आपके साथ धोखा किया जा रहा है ना। तो 70 नहीं आ सकती। 70 तो ये ग्रुप सी की हो जाएगी ना, उसके बाद 2-3 नंबर नीचे आ सकती है। ऐसे होगा अगर गवर्नमेंट सही रणनीति से कार्य करे तो फिर ये शायद 65 तक भी आ जाए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर ग्रुप सी की ज्वाइनिंग बाद में हो रही है तो समझ लीजिए जो हमारी ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो ये जो करीम बच्चे जो यहाँ ग्रुप सी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइटिंग में हैं, तो वो उनका मुकाबला यहाँ जो ग्रुप डी के बच्चे हैं, जो अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, जिनकी उम्र जा रही है, जो 41-42 साल के हैं, कोई 45 साल का है, तो ये वो कैसे इनका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर सकते। और जरूरत भी नहीं है इन ग्रुप सी वालों को ग्रुप डी की जॉब की। लेकिन क्या करें, वही बात है ना, एक सोच होती है बस नौकरी मिल जाए किसी भी तरह से, फिर बाद में अगर कोई दाव लगेगा तो वहां लुढ़क जाएंगे, है ना, तो वहां चले जाएंगे। कहने की बात ये है। तो देखिए यहाँ पर अब वो सारी करीम अभी यहाँ है, तो आपकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधूंगा मैं। जो है वो है 75% प्लस जनरल की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है ना। तो कितनी? 75 प्लस जो है यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रहेगी। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस यहाँ आपको पता होगा, कुछ समय पहले ही एचएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जितने भी जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिन्होंने गलती से ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया या जिनकी संपत्ति में गड़बड़ी पाई गई तो बाद में फिर सजा भी दी जाएगी, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है अपनी गलती को सुधार ले, ऐसा कहकर। तो इसके माध्यम से जो है 25,000 कैंडिडेट जो थे ईडब्ल्यूएस के वो निकल गए बाहर, वो जनरल में चले गए, है ना। तो यहाँ आप पीछे के जो एग्जाम है वो देखिए, ईबीपीजी था, जैसे वो कलरक में जो कट ऑफ आई थी तो उसमें देखिए 69 जनरल की थी तो 72 ईबीपीजी की थी। क्यों? क्योंकि सभी ने ही बनवा लिए थे। और सोचने वाली बात यह है, जितना यहाँ पर सीटें होती हैं केवल उसका 10% ही तो है यहाँ। और वो किसके लिए निकाली है गवर्नमेंट ने? वो निकाली गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो इनकी फाइट में नहीं आ पाते क्योंकि इनके पास सारे संसाधन होते हैं, ये गरीबी में रहते हैं, इनके पास संसाधन नहीं होते हैं। फिर भी लोग इधर आ गए थे, है ना। तो इसलिए इसकी मेरिट ज्यादा थी। अब ये 25,000 निकल गए। अब ये 25,000 निकल गए तो इसकी मेरिट कितनी जाने वाली है? देखिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रही। तो इसकी मेरिट जो रहेगी वो 70 प्लस रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 70 प्लस रहेगी अगर ग्रुप सी की भर्ती नहीं हो रही है अभी तो, है ना। फिर इसके बाद बीसीए है तो ये भी साथ साथ चलती हैं।
तो इसकी जो है वो कितनी रहने वाली है 69, 69 प्लस इसकी रहेगी, और BCB की 70 प्लस रहेगी। SC की कितनी रहने वाली, SC कैटेगरी के भी स्टूडेंट जो है अब इंटेलिजेंट होने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये जो है 66 प्लस रहेगी। और ESMX सर्विसमैन, और इनकी जो रहेगी वो रहेगी 58 प्लस। और PH यहाँ भी अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और ये रहेगी आप देखिए इतने, है ना। तो यहाँ देखिए ये कट ऑफ हमारी बन रही है। ये कट ऑफ क्यों बन रही है, 75 प्लस और 70 प्लस, 69 और 70, 66 और यहाँ 58 और यहाँ 56, वो इसलिए बन रही है क्योंकि ये अभी नहीं हुई है। देखिए हमारी HSC ने क्या कर दिया, पहले ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया। पिछली बार क्या हुआ था, ग्रुप डी की 18,218 वैकेंसी आई थी, तो उनमें पहले ग्रुप डी को ज्वाइनिंग दे दी। उनमें पुलिस वाले भी थे, पुलिस का एग्जाम का जो रिजल्ट था वो नहीं आया था। जो वो करीम बच्चे जिनकी कोई फाइट में आ ही नहीं सकता, वो बच्चे भी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग ले गए। कुछ एक तो मेरे भी जानकार थे जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली ग्रुप डी में। फिर बाद में क्या हुआ, जब उनका पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया तो उसको छोड़कर वो उसमें चले गए। ये वीकेंट रह गई, ग्रुप डी की वीकेंट रह गई। और जो वेटिंग लिस्ट आनी थी वो आ चुकी होती है पहले से ही, जितनी 1 या 2 जितनी भी लिमिटेशन होती है ना, वो आ चुकी होती है। और आ चुकी थी, होती है नहीं थी, वो तो संभावना है, और ये कंफर्म है, आ चुकी थी 2 वेटिंग लिस्ट। और फिर उसके बाद जो है वो पुलिस में चले गए। तो ये जो वैकेंसी थी लगभग 5000 पोस्ट खाली रह गई। तो हमारा HSC ने थोड़ा दिमाग लगाने का कार्य करना था, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो यहाँ अब भी देखा जा सकता है कि अगर ये पहले की जाए, ग्रुप डी को यही रोक दे हमारी गवर्नमेंट, ग्रुप डी को यही रोक दे। एग्जाम हो गया ठीक है, रिजल्ट भी दे सकती है, रिजल्ट दे दे भाई, ताकि सी वाले भी देख ले, उधर नहीं हुआ तो इधर की इधर रह जाएंगे, है ना। तो रिजल्ट दे सकती है, ज्वाइनिंग न दे। तो देखिए अब क्या होगा, अब इससे पहले अगर ग्रुप सी को लाया जाए, ग्रुप सी अगर आएगी तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, बिल्कुल आप लोगों को बता रहा हूं। जिनके 60 नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी का हो, वो अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना शुरू कर दे, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 75 है, और ये कितना पर आ जाएगी, यहाँ सीधी सी बात है 65 प्लस हो जाएगी। 65 प्लस, इससे नीचे जो वेटिंग के होंगे ना 1 या 2 नंबर, बस वो ही आएंगे, है ना। इससे नीचे वो वेटिंग में आएंगे, और मे भी चांस ये हो सकता है कि 65 में वो कंप्लीट सीट भर भी जाए, है ना। इसके ऊपर के जितने भी हैं वो सारे सी में गए, जो 1000, 2000, 1500 बच गए, उनके साथ 65 वाले समायोजित हो जाएंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ देखें तो यहाँ कितनी रहने वाली है, यहाँ इस बार इससे 5 नंबर कम हुई है, तो इससे 5 नंबर कम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है फैमिली आईडी है, जिसमें इनकम को देख करके निर्धारित किए जाएंगे, एक और भी क्राइटेरिया है वो बताएंगे आपको। तो यहाँ पर 62 प्लस वाले यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, कंफर्म है, अगर ग्रुप सी पहले होती है तो। फिर यहाँ देखिए आप BCA, तो BCA कितनी चली जाएगी, BCA साथ रहते हैं ये, और ये जो है 61 चली जाएगी, और ये 62, और ये 62, है ना। यहाँ पर SC को आप देख सकते हैं कितना है, और यहाँ कितना है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना डिफरेंस रहने वाला है। और यहाँ पर SC के लिए 59 हो जाती है, और ESM के लिए यहाँ पर 50 है, प्लस है ये प्लस है। और फिर यहाँ पर जो फिजिकल वाले हैं वो यहाँ पर 48, ये कट ऑफ बन जाएगी। जरा देखो, ये कट ऑफ बन रही है, कितना अच्छा लगेगा आपको ग्रुप डी की ये कट ऑफ बनते हुए, है ना। तो
सारे इसमें वो लोग आ जाएंगे जो काफी समय से बेचारे असफल हो रहे थे, जिसके पास कोई जरिया नहीं है, जिसकी उम्र जा रही है, 41-42 साल का हो गया है, 43 का हो गया है, पिछड़ी जाति में है तो 45 का हो गया, 46 का हो गया। तो वो बेचारे देख रहे हैं गवर्नमेंट या हमारी HSC की अगली करवट क्या है। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, उससे पहले एक और बात, यहां पर 5 जो मार्क्स मिलते हैं, 5 जो नंबर मिलते हैं, ये भी ऊपर नीचे करेंगे कुछ, है ना। 5 नंबर मिलते हैं ना, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही लगा करके बता दिए हैं। ये ना सोचे कि इनमें आप 5-5 ऐड करते चले जाओ तो ये 70 की वापस बन जाएगी, जी नहीं, है ना। तो ये 5 नंबर मैंने पहले से ही ऐड करके बताए हैं, इधर भी और इधर भी। अब देखिए ये वैकेंसी पहले कैसे होगी, ये वैकेंसी पहले हो सकती है। जरा सोचिए, जनता जनार्दन आप में ही ताकत है। जब चुनाव का दौर चल रहा है, HSC को पहले हमारे हाई कोर्ट से काफी बार फटकार लग चुकी है, तो क्यों ना पहले से ही ऐसा प्रबंध कर दिया जाए कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो HSC है वो डिसीजन सही ले ले, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट के भी नंबर 60 से आसपास है, 60 के आसपास है, जिन स्टूडेंट्स के भी नंबर इनके आसपास है, तो वो स्टूडेंट सारे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ 50 है तो यहाँ 48 भी आ सकता है, जैसे यूट्यूबर्स दिखाते हैं। मैंने फिर भी कंफर्म बताया क्योंकि ऐसे हमारी HSC नहीं देगी। ये मेरा एक मतलब आइडिया है कि सर्वे भी है और इसके आधार पर कितना फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ रहने वाली है। चाहूं तो मैं भी इनके बीच में कर सकता हूँ 65 to 68, यहां कर सकता हूं 60 to 63, है ना। तो वो आप समझ सकते हैं। तो यहां पर 5 का, यहां पर 5 का, ये आगे पीछे 2-2, 3-3 नंबर वाले जो हैं ये भी यहां है, अभी वेटिंग लिस्ट में है ना। आगे वाले तो लग गए, पीछे वाले जो 2-2 नंबर तक के है ना, जैसे कि 48 है, 46 नंबर तक वेटिंग में रहेंगे, फिर यहां 48 तक वेटिंग में रहेंगे। तो ये सब ऐसा कर सकते हैं। लेटर लिखे, अपील करें, हरियाणा सरकार को अपने जिला उपायुक्त के हाथों एक लेटर दें, यानी कि अपनी अपील दें, और HSC के नाम भी एक अपील दें कि सर ऐसा है कि आप जो पुरानी गलती है उसको दोहराएं नहीं, अगर दोबारा से दोहराते हैं तो ये गुस्ताखी होती है, ये सोची समझी साजिश होती है ना। तो इस गलती को न दोहराएं। ऐसे ही आप हमारे CM के नाम भी, आपके जो CM है उन्होंने खुद कहा था कि हम पिछली गलतियों से सीखते हैं, तो उनको याद दिलाएं कि ये जो पिछले आपने जो गलतियां की थी, आपके HSC ने जो गलती की थी 18,218 वाली वैकेंसी में, तो वो गलती न दोहराई जाए। तो ग्रुप D को रोकिए और ग्रुप C को आगे चलाइए। तो ऐसा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और चुनाव का दौर है, गवर्नमेंट इस पर संज्ञान लेगी और आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रिलैक्स मोड में लाई गई एक कट ऑफ, है ना। ये कट ऑफ बिल्कुल रहेगी अगर वो नहीं हुई पहले, और ये कट ऑफ बिल्कुल रहेगी अगर ये पहले हो गई तो, है ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जिनकी उम्मीदें ही समाप्त हो जाएगी इस वैकेंसी की फेल होने के बाद से ही, है ना। तो देखिए ऐसी ही यूजफुल और ग्रेट वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जितने भी न्यू कैंडिडेट हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो स्टडी 888 चैनल सदा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा, और हाजिर था और हाजिर है। तो देखिए हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, रेलवे का, न जाने कितने डिपार्टमेंट हैं, सबके लिए हमने बैच बना रखे हैं और उसके हिसाब से हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक वीडियो का आप लोग, हर एक वीडियो का अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।